नमस्कार। अभी बहुत ही धार्मिक, स्पिरिचुअल और एनर्जी से भरपूर सावन महीना चल रहा है। इसका आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे भी आप लोगों के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। इसके बाद अगर आप लोगों को मुझे शुभकामना देना होगा तो कमेंट में दे सकते हैं। आज का वीडियो सभी राशियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए ये सावन महीने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई रिलेशन है, ग्रह से कोई रिलेशन है, राशि से कोई रिलेशन है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिलेशन ना हो, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से भोले दानी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। इस पर एक बार हर हर महादेव हो जाए। अब हम बात करते हैं कि बचपन में हम लोग स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, याद करते थे। अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, याद करते हैं कि हमें हमारे 5 सेंसेज होते हैं। आइज, आंख, कान, नाक जिसे कि स्मेल करते हैं, जीभ जिसे टेस्ट करते हैं, और स्किन, त्वचा। अब इसको जब हम आगे बढ़ते हैं अपने एज में, तो इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यही हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। ये इतना बढ़िया वीडियो होने वाला है, इंफॉर्मेशन होने वाला है कि आप अपने बच्चे को जरूर ये चीज अभी से कनेक्ट करवाइएगा, उसको देखने के लिए बोलिएगा। तो ये जो 5 सेंसेज बचपन में पढ़ाया जाता है और एज के साथ यही हमें फिर पता चलता है कि हम 5 तत्व से बने हैं। आकाश तत्व वो क्या है? तो आकाश तत्व है जो हम सुनते हैं। वायु तत्व, वायु तत्व क्या है? तो हमारा स्किन है। अग्नि तत्व क्या है? आंख है। जल तत्व वो क्या है? तो हमारा जीव है, टेस्ट है। और पृथ्वी तत्व ये क्या है? तो ये हमारा जो स्मेल का जो कैपेसिटी है, स्मेल करते हैं, वो है। तो ये 5 तत्व है। अब देखिए कितना कोरिलेशन है। अब बचपन में पढ़ने के बाद अगर हम इसको कंटिन्यूएशन में करें तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा। अब इसमें से 5 तत्व में से कोई भी तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ना ही है, क्योंकि यही 5 तत्व हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर पृथ्वी तत्व दूषित हो गया तो हम थकान, मतलब काम करने का दिल नहीं करना, या फिर ये क्या हड्डी, बाल, नाखून, इसको रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। अपने साइंस के भी ये रीजन है, बट ये दोनों जैसे बताया कि कोरिलेशन है। हमारा जो संस्कृति है बहुत ही रिच है। इसके बाद ही साइंस आया। हाँ, साइंस डाटा पर बेस्ड है। ये एग्जैक्ट डाटा इसके पास नहीं है कि कब क्या किस दिन होगा। वो एग्जैक्ट डाटा सभी के लिए, सबके पास अवेलेबल नहीं है। बस यही डिफरेंस है। अगर अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी करता है। आंख में जो प्रॉब्लम आती है वो अग्नि तत्व आंख को रिप्रेजेंट करता है।
अब इसके लिए ये पता है राशि, 4 राशि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, यही रिपीटेशन होता है। 3 राशियां हैं, तो ये 12 राशि है। ग्रह से इसका क्या रिलेशन है? तो ग्रह से रिलेशन है, आकाश तत्व जो है वो गुरु और केतु, पृथ्वी तत्व शनि और बुध, वायु तत्व बुध और राहु, अग्नि तत्व सूर्य और मंगल, और जल तत्व शुक्र और चंद्रमा। तो देखिए सभी प्लैनेट, सभी ग्रह का इससे रिलेशन है। अब हम लोग स्टार्ट किए थे सावन महीने से इसका क्या रिलेशन है, शिव के पूजा से इसका क्या रिलेशन है। तो हम लोग ये अपने अपने तरीके से करते भी हैं, सुनते भी हैं। शिव के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, दही हालांकि मिक्स करके ज्यादातर होता है, गंगाजल चढ़ाना। किस लिए, ये सब किस चीज के लिए करते हैं? अगर हमें एग्जैक्टली पता हो, अगर हमें अपने बीमारी के बारे में एग्जैक्टली पता हो कि ये है, इसके लिए हमें ये मेडिसिन लेना है, तो वहां पर वो काम करेगा, इमीडिएट इफेक्ट उसका होगा। अगर ये पता ही ना हो कि बीमारी कौन सा है और हमें मेडिसिन कौन सा लेना है, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो उपाय करने के बाद भी अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पर कहीं ना कहीं गैप है। तो इसीलिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करते हैं पंचामृत की। पंचामृत का अभी हम शिव के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि धार्मिक कार्य में विष्णु जी के लिए या देवी के लिए पंचामृत का यूज होता है। तो आज शिव की हम बात कर लेते हैं। शिव इन 5 तत्वों के सेंटर में है, इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो अगर शिव को इससे इन 5 तत्वों से कनेक्ट किया जाए तो उनके सूक्ष्म रूप को हम बैलेंस कर लेते हैं, उसका पॉजिटिव फल हम पाते हैं, हमें मिलता है, शिव का आशीर्वाद हमें मिलता है उस फॉर्म में। तो पंचामृत, अब जैसे आप लोगों को पता है, दूध किसको रिप्रेजेंट करता है? मन को। 2 चीज तो हम लोग अपनी बातचीत में यूज करते हैं कि इसका मनोबल कम है, आत्मबल कम है। तो मनोबल, मन, ये दूध ठीक करता है, इमोशनली बैलेंस करता है। दही शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, प्यार, क्रिएटिविटी, घर में हार्मनी, फैमिली के साथ हार्मनी, स्पाउस की भी हार्मनी। घी अग्नि तत्व यानी सूर्य को आत्मबल, उसके लिए है। शहद वाणी, स्पीकिंग, स्वीट स्पीकिंग, बोलने में महारत, बुध को रिप्रेजेंट करता है। चीनी या मिश्री, ये आकाश तत्व के लिए है, गुरु। तो ये इन 5 ग्रह को समर्पित है। पंचामृत, 5 अमृत, 5 ग्रह को, 5 तत्व को एक बार बैलेंस कर लेना। आप इमोशनली डिस्टर्ब है, बोलने में कहीं कुछ दिक्कत है, आत्मबल कम है, घर में हार्मनी नहीं है, तो इन सब के लिए, और गुरु पता है शिक्षा, उसमें कहीं कोई सौभाग्य, लक, उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। तो ये पंचामृत का
रोल है। एस्ट्रोलॉजी में ये ग्रह से कनेक्टेड है, पांचों तत्व से कनेक्टेड है। इसके अलावे, पंचामृत के अलावे सावन महीने में जैसे कि पहले ही बताया बेल्लू पत्र, उसका बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन उसका क्या कारण क्या है, क्यों चढ़ाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, किस चीज के लिए, जैसे बताया शहद, गंगाजल। जल तो सभी को शीतलता प्रदान करता है, सभी को बैलेंस करता है, जितने भी ग्रह हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसका एक एक जानकारी हम लोग अगले वीडियो में साझा करेंगे। ये जानकारी अगर सही लगता है तो ये जो 5 सेंसेज हैं और हमारा पंच तत्व है किससे कनेक्टेड है, ये इनिशियल थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि यही बेस है एस्ट्रोलॉजी का भी और हमारे लाइफ का। तो अगले वीडियो में और बाकी जानकारी हम लोग शेयर करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव।